मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है, कैसे भी करके इसको बांध के रखे हैं हवा में बांध के रखे हैं, बट दुनिया में हर चीज़ कहाँ जाना चाहता है, तो नीचे इस पर क्या लग रहा होगा, mg। छोड़ दिए तो हम पकड़ के रखे थे, छोड़ दिए तो कोई टेंशन है जीवन में? इनको कोई क्या करता है, पकड़ के रखता है, खेलने नहीं देता है, गेम नहीं खेलने देता है, गुस्सा आता है। एक बार मोबाइल मिल जाए और कोई नहीं टोके, कोई टेंशन, कोई रेसिस्टेंस। बस इसके साथ भी सेम कहानी, अपने लैंग्वेज में समझिए। इसको कोई नहीं रोक रहा है, इसको खींच रहा था और ये जा रहा है। ये काहे लाएगा कहीं पे नॉर्मल, लगाएगा किसी पे नॉर्मल? नहीं, ये किसी ऑब्जेक्ट पे रोक रहा है, इसको ना कोई जा रहा है। अब इसका ज़्यादा समझिएगा, जब इसको कोई रोकेगा तो क्या होगा। अगला केस बनाते हैं, इसमें क्या करेगा, कोई ज़बरदस्ती इसको रोकना चाहेगा, ये इसका नेचुरल टेंडेंसी को ख़त्म करना चाहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है और इस पर एक ब्लॉक रखा है, एक सरफेस है, इस पर ब्लॉक रखा है, सेम ब्लॉक 10 kg का। तो अगर हम g को 10 मान लेते हैं, वैसे तो 9.8 होता है, तो कितना वेट से नीचे जाएगा, 100 न्यूटन से। कितने से? 100 न्यूटन से। फ्री फॉल है, जा रहा है, कोई टेंशन नहीं था। यहाँ पे इसको धरती नीचे कितना से खींचेगा, m × g, मतलब 100 न्यूटन से। ये भी जाना चाहेगा, कहा वो जा रहा है, हम क्यों नहीं जाएंगे। बट इसका गार्जियन क्या है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, 2-3 थप्पड़ मार दिया, नहीं बोला ठीक है पढ़ ही लेते हैं बैठ के, है कि नहीं। बट टेंडेंसी है पढ़ने का, टेंडेंसी है खेलने का, नीचे जाने का। ये न्यूटन समझो, अगर ये नहीं रोक के रखता तो ये दुनिया में इसको कुछ समझ में आता। जैसे तुमको जैसे ही गार्जियन गया, देखा गया, ठीक है, थर से मोबाइल खुल जाता है कि नहीं, वैसे ही जैसे इस सरफेस को हटाएंगे कहाँ जाने लगेगा, नीचे। बट अब ये रोका है, तो तुम रोके हो तो कुछ ना कुछ तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तभी इसको रोके हो। या तो तुम्हारा वो डर हो सकता है, अगर गार्जियन तुमको रोक रहा है तो उस डर से तुम रुके हो। बट डर है, बट गुस्सा है ना, तो उस डर का रिएक्शन पेयर क्या है, गुस्सा। तो वैसे ही ये इस mg को रोकेगा, किससे, नॉर्मल से। तो ये कहेगा हम जाएंगे भाई, तो इसको बोला नॉर्मल बोलो, ये काम नहीं जाने देंगे, तो ऊपर क्या लगा दिया, नॉर्मल। तो हम तुमको पहले ही बता दिए थे कि फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। ये नॉर्मल और ये mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हम बस ये बताते हैं कि ये जो नॉर्मल है ये क्या है, ये 100 न्यूटन से जाना चाह रहा है, तो इसको कम से कम 100 न्यूटन से रोकना पड़ेगा। अब इसका औकात था 50 न्यूटन का, इसको रोक पाएगा। अब एक पन्नी बना दो, उस पर 100 kg का पत्थर रख दो, तो उस 100 kg × 10 1000 न्यूटन के फोर्स से नीचे जा रहा है, और पन्नी का औकात था ऊपर नॉर्मल लगाने का, मान लो 10 न्यूटन, फट जाएगा, जाने लगेगा। बट गार्जियन तो ज़्यादा गुस्सैल है कि नहीं है, इसका तो कहीं हमसे ज़्यादा अथॉरिटी है। तो ये इस पर कितना लगाएगा जो ये रुक जाए, ये इक्विलिब्रियम में हो, कहीं नहीं जाए, 100 न्यूटन, तो वो लगा दिया था। इसीलिए हम बोल देते हैं कि हमारा n mg के बराबर है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर में फोर्स कैसा होना चाहिए, एक जैसा। तो अगर ये इस पे नॉर्मल लगाया तो ये भी इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो तुम बोलोगे सर इसका एक्शन रिएक्शन पेयर बताए हुए हैं। इसको खींच कौन रहा है, धरती। तो ये भी धरती को खींच रहा होगा, कहाँ, सेंटर से। ये 10 किलो का सामान, धरती के मास को कोई फर्क पड़ेगा है, कहेगा चल हट, ऐसे है कि नहीं। तुम जाओगे पिताजी को बोलने की आज आपको भी डिसिप्लिन में रहना है, समझ लो वो धरती है, 2-3 थप्पड़ और पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ वही बोल रहे हैं। बट इसको क्या है, ये तो बच्चा है बेचारा, आ रहा है। इसका रिएक्शन पेयर यहाँ है, इसका रिएक्शन पेयर ये है और इसका रिएक्शन पेयर ये है। तो पॉइंट क्या था, यहाँ पर इसको कोई रोकने वाला नहीं था, तो ये नीचे आ रहा था। तो हम पूछेंगे यहाँ पर नॉर्मल क्या है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जीरो। गार्जियन 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला गया, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, रात में 10 बजे आ रहे हैं, कोई है रोकने वाला नहीं। बट यहाँ पर क्या है, वो खुद प्रेजेंट है। तो कितना सरफेस, एक तो ब्लॉक, एक कॉन्टेक्ट सरफेस, 2 सरफेस, एक पर नॉर्मल नीचे लगा था, एक पर नॉर्मल ऊपर लगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। बट इसका वैल्यू कितना, 100। अगर ये 100 ऊपर की तरफ नहीं लगाएगा तो ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा, अगर 100 से ऊपर ज़्यादा लगा देगा तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। तो यहीं से शुरू होता है वेटलेसनेस का कहानी। तो हमारा तराजू होता है, हम उस पर जाते हैं, 1 केली चीनी रख देते हैं। चीनी का टेंडेंसी कहाँ जाने का है, नीचे। दुनिया में सबको क्या है, बोरा कहाँ रखा था चीनी का, नीचे। हम जबरदस्ती 1 किलो को उठा के ऊपर ले आए, वो कहाँ जाना चाहेगा, नीचे। बीच में कौन है, तराजू। तो तराजू उसको नीचे जाने से रोकने के लिए एग्जैक्ट कितना बल लगाना पड़ेगा, जितना चीनी उस पर है। मान लेते हैं एग्जैक्ट 1 किलो चीनी रखे, 1 kg चीनी हम बोले हैं, m × g से उसका वेट निकालेंगे। वैसे m क्या होता है, मास होता है। बट नॉर्मल दुनिया में हम लोग मासे को वेट बोलने लगते हैं। बट ये जो मेजर करेगा 1 किलो, ये क्या है, वेट है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, m × g। तो चीनी क्या करेगा, नीचे जाना चाहेगा 1 kg से, 1 kg का नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर। तो ये जो तुम्हारा मशीन जो वेट कर रहा है, ये क्या वेट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। कल के डेट में अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 कर दे, मशीन पे रीडिंग रहेगा नहीं, उसका तो नॉर्मल 0 आ गया। तो क्या इसका मतलब mg 0 है, नहीं। नॉर्मल का रिएक्शन पेयर क्या है, नॉर्मल, और mg का रिएक्शन पेयर क्या है, mg। तो नॉर्मल है, mg है। हम बोलने के लिए बोलते हैं ये नॉर्मल बराबर किसके होगा, नॉर्मल बराबर किसके होगा, m × g के।
अब कोई बच्चा ऐसे मतलब परेशान करने के लिए कोई बोल देता है कि बच्चा तुम क्या कर दिया 0, और कोई भी चीज़ के बराबर में अगर m इंटू जी 0 लिखा हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल मैथ में ले लो 0 है, x इंटू वाई लिखा है, तो या तो x को 0 होना पड़ेगा या y को 0 होना पड़ेगा। कोई एक 0 होगा तभी गुना होकर 0 आएगा। तो इसमें से तुम क्या 0 कर दोगे बताओ? हवा में आने के कारण हवा में आ गया। क्या दुनिया में किसी भी चीज़ का द्रव्यमान 0 हो सकता है? ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, द्रव्यमान 0 नहीं होगा। तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, ये तो 0 कभी हो नहीं सकता। और धरती को कौन रोक देगा 0? कौन कर देगा? कोई नहीं। धरती के पास मास है, वो सबको खींच रहा है, तो ये भी नहीं 0। तो जब ये भी नहीं 0, ये भी नहीं 0, तो इसका प्रोडक्ट 0 संभव है? नहीं है। तो ये वेग रिलेशन है। ये बस इतना बता रहा था कि mg के बराबर होगा। अगर तुम्हारा नॉर्मल 0 हुआ तो तुम्हारा एक्शन रिएक्शन पेयर 0 होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर 0 होगा, mg कभी भी 0 नहीं होगा। बट तुम्हारा जो वेट वाला मशीन है वो क्या मेजर करता है? नॉर्मल। तो वो क्या दिखा देगा? इसका वेट 0 हो गया। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस का कंडीशन। इसमें दूसरा एक्सेप्शन क्या हो सकता है? एक्सेप्शन नहीं, प्रॉब्लम, कि सर आप तो बोले थे कि हम भारी सामान को लेकर कूदेंगे, अब वो सामान हाथ में हल्का लगने लगेगा, वो भी तो वेटलेसनेस है। तो वो हल्का क्यों लगने लगा? धरती पर तो भारी था, इसलिए कि तुम उसको नीचे नहीं जाने दे रहे हो। अब हम ऐसे कूदे, अब हम हाथे पर रखे हैं, बट हम तो खुद ही नीचे जा रहे हैं, तो मेरा हाथ भी नीचे जा रहा है, तो क्या हम उसको रोक रहे हैं mg से नीचे जाने से? नहीं। इस टाइम पर भी नॉर्मल क्या होगा? मेरा भी और इस ऑब्जेक्ट का भी, हाथ का भी 0। तो ना मेरे हाथ पे कोई बल लगेगा नहीं इस पर, क्योंकि टेंडेंसी जो था नीचे जाने का, हम उसको आसानी से नीचे जाने दे रहे हैं। तो इसीलिए वेटलेसनेस होता है। जब हम हवा में आते हैं तो हमारा वेट एक्चुअल में 0 नहीं होता है, नॉर्मल 0 होने के कारण हम उस वेट को फील नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया कहानी? अंतरिक्ष में Ga 0 हो जाता है तो हमको खींच ही नहीं रहा है कोई। तो जब खींच ही नहीं रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा कौन? तो हम 100 किलो का ऑब्जेक्ट को उठा लिए, लो अब तुम नीचे जाने का तुम्हारा टेंडेंसी है नहीं, तो काहे का नॉर्मल रिएक्शन? तो बस नॉर्मल रिएक्शन FBD का यही कहानी है। अब तुम ले आओ वेट वाला मशीन, कुछ बांध दो और गिरा के देख लो। जैसे तुम गिराओगे तो वो जाना चाह रहा था नीचे, तुम उसको जाने दे रहे हो नीचे, तो उसको कोई रोकेगा नहीं? रोकेगा। तो कोई नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस पे आएगा? नहीं आएगा। तो वेट का मशीन का रीडिंग क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा एक्सपेरिमेंट का पार्ट है।